हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी जुड़ गए हैं और साथ ही और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ। अदिति भी हमारे साथ दिल्ली से और ऐश्वर्य भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले योगेश जी आप ही के पास, क्योंकि जो परिणाम आए हैं उसके आगे के लिए काफी कुछ क्लियर हो रहा है। 2 साल से ज्यादा का वक्त सरकार को गुजर गया और ओवरऑल ये परिणाम किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शहरों में जो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था वो लगातार खिसक रहा है, वो वोट बैंक खिसक रहा है। इसे समझने की आवश्यकता है। बीते निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई थी जैसी उम्मीद बीजेपी लीडरशिप कर रही थी। और अभी भी हम अजमेर की बात छोड़ दें जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है, बाकी जगहों पर कोई जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं अब वहां पर निर्दलीय ज्यादा प्रभावशाली नजर आए हैं। और दूसरी तरफ कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा कमबैक यहाँ पर कई जगहों पर किया है। शेखावाटी का इलाका एक बार फिर बीजेपी के लिए दर्द साबित हुआ है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जोधपुर से सरकार बनाने में कई जगह शहरों में कामयाब हो जाएगी। तो यूं कहा जा सकता है कि जिस तरह के परिणाम कहे जा सकते हैं वो कांग्रेस के लिए बीजेपी ये कह देगी कि कांग्रेस पार्टी ने छोटे वार्ड बना दिए, परिसीमन कर दिया और उसके कारण उनके मुफीद परिणाम नहीं है। लेकिन ये जो सवाल है शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरागत मतदाता रहा है। यहाँ पर अगर राजसमंद जैसे जगह पर भी अगर बीजेपी का कमल नहीं खिल रहा, हम और भी कई जगह पर जब गौर करें तो नागौर इलाका हो चाहे मेरवाड़ा हो, खास तौर से यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान है, सागवाड़ा जैसी जगह पर भी कांग्रेस पार्टी मजबूत आधार के तौर पर सामने आई और वहां पर भी बीजेपी और बीजेपी को शिकस्त दी। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी रणनीति के तहत यहाँ पर कांग्रेस ने जहां अपने विधायकों पर पूरी तरह दारोमदारी दिखाई थी, उसका लगता है कि विधायक जो कि खुद की परफॉर्मेंस साबित करना चाहते थे उन्होंने अपनी साबित करने की कोशिश की है। कई विधायक ऐसे भी रहे जो उनकी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस अपने इलाकों में रही, वो उनकी खुद की गलतियां थी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कांग्रेस लीडरशिप अत्यधिक भरोसा अपने विधायकों पर जता दिया। और बिल्कुल योगेश जी वापस आपके पास आएंगे, लगातार बने रहिए। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हुए। ऐश्वर्य, योगेश जी लगातार ये कह रहे थे कहीं ना कहीं जो सत्ता है वो खिसकती जा रही है, सोचने की जरूरत है बीजेपी को। कितना इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अजमेर में प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन क्योंकि वो गढ़ रहा है इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जानी चाहिए। देखिए, अजमेर में तो स्पष्ट था और अजमेर में उम्मीद भी यही की जा रही थी कि बीजेपी अपनी जीत जो है वो बरकरार रखेगी। अब देखना यह है कि कितना प्रतिशत बीजेपी को लाभ हुआ है और कितना प्रतिशत हानि हुई है। लेकिन इन सभी सवालों से महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो करीब 60 के आसपास निकाय थे और 30 निकाय कांग्रेस के थे। तो अब ऐसे में कांग्रेस की सत्ता है तो कांग्रेस कितने निकाय बना पाएगी, पहला सवाल तो ये, और बीजेपी कितना निकाय बना पाएगी। दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस को लाभ कितना हुआ है, पिछली बार से कितने ज्यादा निकाय कांग्रेस बना पाएगी और बीजेपी है वो कितना घटक बना पाएगी। यहाँ पर बीजेपी की जो दलील है वो लगातार यही है कि जो परिसीमन किए गए वो उस तरीके से किए गए कि कांग्रेस जो है उसे जीत मिले। परिसीमन को लेकर आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही और उसके अलावा बीजेपी के आरोप सत्ता पक्ष पर भी रहे कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हो यानी कि पंचायत चुनाव हो या फिर पिछले निकाय चुनाव हो या फिर अब वाले निकाय चुनाव हो, जो लगातार दौर चल रहा है निकाय और पंचायत चुनावों का, उनको लेकर आरोप लगते रहे। ये बाद का विषय है, मंथन का विषय है, लेकिन सोचना पड़ेगा कि यहाँ थोड़ी देर पहले अभी कोई बात कर रहा था कि आरएलपी जो है, आरएलपी का भले ही पिछली बार एक कैंडिडेट जीता हो लेकिन सोचने पर मजबूर करती है ये चीजें कि आरएलपी है जो भले ही जीत रही है तो सोचने पर विवश है। एनसीपी ने इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सोचने पर विवश कर दिया है टोंक जिले में, वो एक बड़ा उदाहरण है। तो यहाँ पर
क्रमबद्ध रूप से देखना पड़ेगा जी। कि वोटों में कितनी घटोतरी हुई है और कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने घटे हैं कितने बढ़े हैं दोनों पार्टियों के। अभी दोनों पार्टियों की दलील बड़ी महत्वपूर्ण होगी खुशबू। दोनों पार्टियां इस तरीके का रास्ता निकाल लेंगी कि दोनों ही जीत के दावे करेंगी। यहाँ पर जीत के दावों से परे आंकड़ों पर यदि जाएंगे तो स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ऐश्वर्य कही। और हमारे साथ अदिति भी, न्यूज एडिटर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई। अदिति, योगेश जी भी ने अपनी बात रखी और ऐश्वर्य ने भी, और कहीं ना कहीं ये चुनाव के जो परिणाम हैं वो काफी कुछ बता रहे हैं, काफी कुछ बदलने की जरूरत है अब दोनों ही पार्टियों को। अदिति, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? और योगेश जी, लगातार हम ऐश्वर्य से भी बात कर रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण बात, आंकड़ों पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार ये भी कि आखिरकार आंकड़ों में कौन कितना आगे जाता है, क्योंकि दावे तो लगातार ये किए जाएंगे और दावे और जो वादे किए गए थे उसके अनुसार जो परिणाम आए हैं उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां जहां ये कहा गया कि हम वोट बनाने में कामयाब रहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं फेल्योर भी सामने आया। और अदिति भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। अदिति, परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियों को काफी कुछ सोचने की जरूरत है। जाहिर तौर पर देखिए, अभी हालांकि कोई भी चुनाव हो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में ये जो स्टेट के जो छोटे चुनाव होते हैं उनकी प्रतिष्ठा, मतलब आलाकमानों की प्रतिष्ठा उन चुनावों से जुड़ी हुई होती है। अब आपने देखा होगा, जैसे अब योगेश जी ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया और यही कहा कि किस तरीके से अर्बन में बीजेपी खिसकती जा रही है। और उससे बड़ी बात है, हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए या निकाय चुनाव हुए उनकी स्थितियों को देखते हुए, और इस बार भी अभी जो 20 जिलों में 90 निकाय चुनाव है और इन 90 निकायों में 1 नगर निगम है, 9 नगर परिषद है और 80 नगर पालिका शामिल है। और इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित सरकार के 7 मंत्रियों की जो है धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे हम अजमेर की बात करें या तमाम, जबकि और जो मंत्री हैं और इन सारे मंत्रियों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष, खुद दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, रघु शर्मा हैं, भंवर सिंह भाटी हैं, इसके अलावा साले मोहम्मद है, अशोक चांदना है और सुखराम बिश्नोई हैं और महेंद्र चौधरी। इन सभी लोगों की, और पिछली बार की जो चुनाव हाल ही में हुए पंचायत और निकाय चुनाव, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे जो मंत्री थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। और ऐसे में देखिए, अजमेर चाहे वैसे बीजेपी का गढ़ माना जाता हो, लेकिन फिर भी रघु शर्मा वहां से मंत्री हैं, तो ऐसे में अगर जैसा भी रिजल्ट आता है उनके काम काज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। वो प्रदेश में बड़े मंत्री हैं। और अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए समझ में आता है कि एक बार फिर जो निर्दलीय हैं वो हमेशा कहा जाता है, पिछली बार भी निर्दलियों का बहुत जो है क्रिटिकल रोल रहा था, और इस बार भी इस रिजल्ट को देखते हुए यही समझ आता है कि निर्दलियों का रोल यहाँ पर भी बहुत अहम होता नजर आ रहा है।